Good morning, student. This is Sai sir with your economics classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. Students, today we have start our next chapter and chapter number 2, collection of data. ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा यानी जो आंकड़े होते हैं उनका हम कैसे कलेक्ट करते हैं, कौन कौन सी और एक्चुअल में क्या होते हैं वो. तो नाउ वी नो डैट in the plural sense statistic means data or collective information capable for the some meaningful calculation. यानी आंकड़े होते हैं जो इंफॉर्मेशन, जो इकट्ठी इंफॉर्मेशन होती है, जो समूह में होती हैं और जो कोई अर्थपूर्ण निकलता हो, जिनका अर्थपूर्ण मीनिंग हो, उनका जो अंत निकलता हो, कैलकुलेशन जो निकलता हो. तो इन द अदर वर्ड्स, इन डाटा वी इंक्लूड दैट इंफॉर्मेशन इज कैपेबल ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस. तो लेट अस रिकॉल सम एग्जांपल ऑफ डाटा जो हमने पीछे चैप्टर में पढ़े. वो कह रहा कि आइए हम कुछ डाटाओं को याद करते हैं. जैसे कि डेट देयर आर 8 शुगर मिल इन हरियाणा कंपेयर टू 20 इन पंजाब. अब अगर मैं कहूँ कि 8 शुगर मिल इन हरियाणा, दैट इज नॉट ए डाटा, दैट इज नॉट ए स्टेटिस्टिक. बट हियर we can say that there are 8 sugar mill in Haryana compared to 20 in Punjab. तो यहाँ दो संख्याएं हो गई, 8 और 20, पंजाब और हरियाणा दोनों में कंपैरिजन किया है. तो ये हमारा कलेक्टिव मीनिंग निकल रहा है. भाई हमें पता चल गया कि पंजाब के अंदर ज़्यादा शुगर मिल से कंपेयर देन हरियाणा. 20% ऑफ पीपल इन द वर्किंग एज ग्रुप are unemployment in India compared to only 2% in USA. ये भी हमारा मीनिंगफुल कंक्लूजन है और इंफॉर्मेशन जो है कलेक्टिव रूप में है. तो इसी को हम डाटा कहते हैं. तो द प्रेजेंट चैप्टर फोकस ऑन द कलेक्शन ऑफ डाटा. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डाटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग सोर्स ऑफ डाटा एंड मेथड ऑफ कलेक्शन डाटा. सोर्स ऑफ डाटा यानी डाटा कहाँ से मिलते हैं, हम क्या मेथड है उनको कलेक्ट करने का, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे. तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो डाटा होते हैं, हमारे जो आंकड़े होते हैं, वो दो तरह के होते हैं. डाटा हैव 2 टाइप्स, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. तो प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, ये वन बाय वन हम एक्सप्लेनेशन करेंगे टुडे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी सोर्सेज यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, यानी डाटा का प्राइमरी सोर्स क्या है और सेकेंडरी सोर्स क्या है, वो सारी चीज़ें हम रीड करेंगे. तो प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी सोर्स यानी प्राथमिक स्रोत. यू वांट टू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ. अगर आप लोगों की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में जानना चाहते हैं, द पीपल इन योर टाउन, जो आपके शहर में रहती हैं, यदि आप अपने शहर के लोगों के जीवन स्तर के बारे में जानना चाहते हैं, you may like to ascertain the quality of life in term of per capita expenditure and different household in your town. तो आप कैसे निकालेंगे, यही निकालेंगे कि पर व्यक्ति, पर हाउस कितना खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर क्या है उनका. यू डिसाइड टू कलेक्ट द बेसिक डाटा योरसेल्फ. और आपने डिसाइड किया कि आप जो है वो डाटा खुद कलेक्ट करेंगे, आप योरसेल्फ. तो स्टूडेंट्स, प्राइमरी डाटा, अब आपने क्या किया कि यू कैन डिसाइड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फॉर योर सेल्फ फ्रॉम द हाउस डोर टू डोर विद थ्रू स्टेटिस्टिकल सर्वेयर्स, यानी जो एजेंट होते हैं उनके माध्यम से आप ये सारे कलेक्ट करें. तो ऑफ कोर्स जो आप खुद जाकर कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें तो ज़्यादा एश्योरिटी होगी, हैं. तो हम कह सकते हैं व्हाइल डूइंग द एक्सरसाइज यू आर रिलीविंग प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा. और जब आप ये काम करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये प्राइमरी डाटा. इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, फिर मैं हिंदी में समझा देता हूँ आपको. द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ऑरिजिन. यानी जब आप इंफॉर्मेशन को उसके ऑरिजिन पॉइंट से लेते हैं, जहाँ से वो निकलते हैं वहीं से आप उनको कलेक्ट करते हैं, तो प्राइमरी डाटा कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको ये देखना है कि आपके गांव के अंदर जो स्टूडेंट 0 से 6 साल के बच्चे कितने हैं जो स्कूल में इनरोल्ड नहीं हैं. और आपने क्या किया कि आपने या तो कोई एजेंट लिया अपने साथ, या खुद आप डोर टू डोर गए और उनसे कहा कि सर आपके घर में कितने बच्चे हैं 0 से 6 साल तक. उसने कहा 2. आप स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं,
जाते हैं, कितने लड़कियां हैं, एक लड़की एक लड़का, ये डाटा आपने लिए। तो अब इसमें एश्योरिटी ज़्यादा है, इसमें कोई फॉल्स तो है नहीं, क्योंकि आपने सुनी हुई बात नहीं कि आपने खुद जाकर किया है, उसके ओरिजिन पॉइंट से जहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है वहीं से आप उनको कलेक्ट किया। तो इनको हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। यानी जब डाटा कलेक्ट करने वाला, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला व्यक्ति खुद उसी जगह जाकर इंफॉर्मेशन प्राप्त करे जहाँ से वो बनती हैं, निकलती हैं, उनको हम प्राइमरी डाटा कहेंगे। तो कह सकते हैं कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इंप्लॉइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स ओरिजिन पॉइंट, यानी फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। इट ऑफर यू फर्स्ट हैंड क्वांटिटी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टोरी। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी डाटा, यानी जो आदमी खुद अपने पहली बार जिन चीज़ों को इकट्ठा करता है, जिन्होंने इंफॉर्मेशन को पहली बार इकट्ठा करता। सेकंड आ जाता है हमारा सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा implies obtaining the relevant statistic from of an agency or the institute which is already in possession of that information. सेकेंडरी डाटा हम उन्हें कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन पहले से किसी इंस्टीट्यूट ने या स्कूल ने इकट्ठी कर रखी हैं, आप सीधा जाकर उनसे इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं, उनको सेकेंडरी डाटा कहते हैं। अब देखिए यहाँ दोनों में जब अंतर बताऊंगा आपको समझ आ जाएगा। मुझे 6 से 14 साल तक के बच्चों की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितने लड़की हैं और कितने लड़के हैं इस गांव के अंदर, मेरे गांव के अंदर, और कितने वो स्कूल जाते हैं, कितने नहीं जाते। अगर मैं खुद डोर टू डोर जाकर मैंने इन्फॉर्मेशन ली तो ये तो कहलाएगा प्राइमरी डाटा। अगर दूसरा मैंने इन्फॉर्मेशन खुद में नहीं गया घर पर, मैंने क्या काम किया कि मैं सीधा आंगनवाड़ी सेंटर चला गया और उनसे कहा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन ले रखी है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे, उनकी इन्फॉर्मेशन आप मुझे दे दीजिए, और मैंने उनसे वो ले लिया, तो वो कहलाते हैं सेकेंडरी डाटा। तो डेट्स क्लियर। अगर फर्स्ट पॉइंट, इफ वी कैन collect data from its origin points, that is called the primary data. दूसरा secondary data of that employs collection of data from some agencies or institutions which already happen to have collected the data through the statistical surveyor. ठीक है, तो it does not offer your first hand information, ये आपकी first hand information provide नहीं करते हैं, इनके अंदर इतनी श्योरिटी भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका था प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा इंफॉर्मेशन डाटा क्या है, प्राइमरी डाटा क्या है और सेकेंडरी डाटा क्या है। अब दूसरा आगे आता है कि डिफरेंस, प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटास। तो दोनों में अंतर क्या है? तो पहला अंतर पॉइंट बना के लिखिए आप। फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। पहला अंतर तो उनकी ओरिजिनलिटी के ऊपर ही, जो चीज़ आप खुद बना रहे हैं, खुद इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी ओरिजिनलिटी ज़्यादा होगी, और जिसको आप किसी की बनी हुई लेंगे तो उसमें कुछ बनावट भी हो सकती है ना, नहीं हो सकती। भाई एक स्टेबलाइजर आप बना रहे हैं, आपने खुद उसकी मोटर बांधी, खुद किया और अपने सामने कराया या किसी से खुद बैठकर सारी चीज़ें कराई, तो फर्स्ट उसमें तो श्योरिटी ज़्यादा है, ओरिजिनलिटी ज़्यादा है। एक आप चले गए किसी मार्केट में, उसने कहा कि स्टेबलाइजर दी, उसने दे दिया, आपको बंद बॉडी दिया, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे चोर बाजार में होता है, तो उसके अंदर ओरिजिनलिटी कम होती है। तो पहला अंतर तो यही है बेटा, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में, यानी प्राइमरी डाटा इज मोर ओरिजिनलिटी कंपेयर दैन टू सेकेंडरी डाटा। दूसरा जो डिफरेंस है वो है डिफरेंस इन द सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। प्राइमरी डाटा ज़्यादा सूटेबल होते हैं क्योंकि उसको हम अपना ऑब्जेक्ट पहले से होता है उसी के अनुसार कलेक्ट करते हैं, जबकि जो सेकेंडरी डाटा होते हैं उसमें ओरिजिनल जो है सूटेबिलिटी कम होती है ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तीसरा डिफरेंस इज कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। ऑब्वियसली अगर आप प्राइमरी डाटा की बात करते हैं तो प्राइमरी डाटा आर कॉस्टलियर इन टर्म ऑफ सेकेंडरी डाटा। यू नो, जब आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट करेंगे तो आप टाइम भी ज़्यादा लगेगा, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, जबकि सेकेंडरी डाटा तो आप सीधा गए किसी आंगनवाड़ी केंद्र से लेके आ गए, क्या प्रॉब्लम होगी। तो जो कॉस्ट है कलेक्शन में वो प्राइमरी डाटा की ज़्यादा है और सेकेंडरी डाटा की कम है। तो ये आपका प्राइमरी और सेकेंडरी। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा होगा हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड, सम स्टेटिस्टिकल्स मेथड, यानी मोड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। प्राइमरी डाटा, इन डाटाओं को हम कैसे कलेक्ट करें, कौन कौन से मेथड से कलेक्ट करेंगे, ये हम लास्ट वीडियो में करेंगे। तो टुडे इज़ इनफ फॉर योर क्लास, सो थैंक यू फॉर योर काइंड